पीछे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8 तक तो देख चुके हैं। अब आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9 से आगे की चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने सेंटेंस है, दे के बाद में खाली जगह है, इसको आपको अरेंज ऑर्डर में लिखना है। लेकिन कौन सा अरेंज ऑर्डर रहेगा तो ये ज़रा ध्यान से देखिए। दे लेंट के बाद में कंप्लीट किया मी अ बुक। इस तरह से सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है अपनी तरफ से कुछ चीज़ें पुट करके। अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी जो पुट करेंगे वो हमारे लिए अपनी तरफ से जुड़ा हुआ कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो तरह के ऑब्जेक्ट हमें लिखने हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ लीजिए। हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो पुट किया जाएगा तो वो हमेशा नॉन लिविंग ही होगा, और जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लिविंग थिंग ही होगा। इस तरह से सब चीज़ों को यहाँ पर हमें क्लियर करके चलना है। तो फिर अब इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड देयर के बाद में वॉज पुट कर दिया, लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या दिया, देयर वॉज अ किंग। इस तरह से तो यहाँ पर जो चीज़ें हम लोग पुट करने वाले हैं कुछ ऐसे ही रहेगा, और इसी तरीके से हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार सीरीज़ है, इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से करें ताकि क्लियर हो जाए। पहला सेंटेंस दिया है कि माई फादर बॉट। अब बॉट के बाद में हम दो ऑब्जेक्ट पुट करेंगे, एक डायरेक्ट, एक ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए आपके पिता ने खरीदा है कुछ आपके लिए, सपोज़ कर लीजिए आपके लिए एक आईफोन खरीदा, तो माई फादर बॉट। अब उसके बाद में आपको एक पुट करना आईफोन आपके लिए, तो माई फादर बॉट आईफोन। इस तरह से सेंटेंस तो कंप्लीट हो जाता, बट यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट के तौर पे इनडायरेक्ट नहीं हो जाए, तो यहाँ पे सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि माई फादर बॉट आईफोन फॉर मी। बॉट आईफोन और फॉर मी, इस तरह से हम जोड़ के लिख सकते हैं। दूसरा तरीका इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माई फादर बॉट मी आईफोन। अब इस तरह से सेंटेंस से भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन सेंटेंस देखते हैं कि दोज बॉयज़ वर। अब वर के बाद में एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लिखना। एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ आप लिखिए जो यहाँ पर छू ना जा सकती हो। तो दोज बॉयज़ वर हैप्पी, वो सारे बच्चे प्रसन्न थे। इस तरह से लिख दीजिए, बड़ा सिंपल सा आसानी से, कि जिसको हम टच नहीं कर सकते उसे एडजेक्टिव वाले में पुट कर दीजिए, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन द पेंटर पेंटेड। अब पेंटेड के बाद में ऑब्जेक्ट पुट करना है, पेंटेड द वॉल, और फिर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट यूज करना है, पेंटेड वॉल। तो वहाँ पे हम लिख देंगे ब्यूटीफुली या फिर नाइस, जो भी वर्ड पुट करना चाहेंगे दोनों में से कोई एक पुट हो जाएगा। द नेक्स्ट वन सेंटेंस है माई ब्रदर इज़ के बाद में एडजेक्टिव टाइप का लिखना है, तो माई ब्रदर इज़ एन सोल्जर। इस तरह से माई ब्रदर इज़ अ सोल्जर, इस तरह से सेंटेंस को हम यहाँ पे एडजेक्टिवल एक हम पुट कर देंगे उसके साथ, जो उसकी विशेषता को बता रहा हो कि वो है क्या एग्जैक्टली। नेक्स्ट वन वी वर एडवर्बियल, तो वी वर एट होम, हम घर पर थे। एडवर्बियल टाइम या जगह के बारे में बताता है, उसको पुट कर देंगे। नेक्स्ट वन है मोस्ट पीपल डिसलाइक। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है और जीरेंड लिखना है। मोस्ट पीपल डिसलाइक सिगरेट स्मोकिंग या फिर स्विमिंग इन वाटर, इस तरह से। तो जीरेंड का मतलब है वर्ब का आईएनजी फॉर्म वाला एक वर्ड होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट का मतलब वहाँ पे कोई ऐसा वस्तु होना चाहिए। तो डिसलाइक स्मोकिंग लिख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में, हम यहाँ पे लिख देंगे सिगरेट स्मोकिंग या पाइप क्ले स्मोकिंग। नेक्स्ट वन द मिल्क मैन ब्रिंग्स। अब मिल्क डेली, दो चीज़ें, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मिल्क मैन ब्रिंग्स मिल्क डेली। नेक्स्ट वन में व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम कॉलेज ही लुक्ड। अब उसके बाद एडजेक्टिव ही लुक्ड एट हिम, या सेंटेंस में हम एडवर्बियल एडजेक्टिव देना है, तो ही लुक्ड सैड, वो दुखी दिख रहा था, सैड हम लिख देंगे, तो ये एडजेक्टिव का एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते चलेंगे। एंड द नेक्स्ट वन है द डॉक्टर रेस्ट टू हिम द एडवाइस टू टेक। अब पूरा सेंटेंस ही दिया हुआ, तो हम क्या पुट कर सकते हैं कि द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट, इस तरह से। और लास्ट वाले सेंटेंस में आई वेंट कॉलेज यस्टरडे, आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे, इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये थी आज की वो मज़ेदार सीरीज़ जिसमें आपने सीखा कि कैसे हमें किसी चीज़ में एडजेक्टिव और एडवर्बियल ऑब्जेक्ट इन चीज़ों को पुट करना है। इस तरह से हम इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्दी आप चीज़ों को कवर अप कर लेंगे और इंग्लिश ग्रामर में आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।